अब डॉक्टर के पास जाओ। सही है गलत है? तो अंग्रेजी में कहावत क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बचाव इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बचाव कर लिया तो इलाज की। तो आज प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है तो भगवान के पास जाते हैं, क्या बोलने के लिए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ठीक है, पूरे साल पढ़े नहीं, अब प्रॉब्लम आ गई एग्जाम के टाइम में तो टीचर के पास गए। क्या होने वाला है बताओ? कुछ नहीं होगा। इसीलिए कुछ नहीं होता, मंदिर जाने से भी कुछ नहीं होता। आप कहोगे मंदिर जाने से मना कर रहे हो? नहीं, आगे बात समझो। पूरे साल आप स्कूल नहीं गए, एग्जाम का टाइम जब आया तो आप स्कूल भागे। स्कूल में कौन मिलता है? अगर स्कूल में टीचर ना हो तो वो स्कूल है नहीं, है ना? वो स्कूल नहीं है। तो इसी तरीके से जब अर्जुन को प्रॉब्लम आई, भगवद गीता सुनी है? नाम सुना है? नहीं, जिसने सुना नहीं वो बता देना, क्योंकि आज ये भी प्रॉब्लम भी है। भगवद गीता महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तो सुनाने से पहले आता है भगवद गीता के अंदर कि अर्जुन ने कहा, अर्जुन को बताया गया कि वो शोकायुक्त था। किससे युक्त था? शोक से। तो जब वो भगवान के पास गया तो भगवान ने क्या कहा उससे कि जा 11 नारियल लेके आ, ये 6-7 व्रत कर ले, काली दाल चढ़ा दियो शनिदेव को। ये सब कहा। क्या दिया उन्होंने? या कहा कि ला सर ला अपना, तेरे सर के ऊपर पैर रख देता हूं, ला मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। ये सब कहा? नहीं। क्या दिया उन्होंने? ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया। उसका मतलब भगवान का काम क्या है और हमारा काम क्या है? तो हमारा हिसाब क्या होता है? जब हम पूरे साल पढ़ते नहीं है, जब प्रॉब्लम आती है तो टीचर के पास पहुंचते हैं तो फेल होना अनिवार्य है। फिर क्या होता है? हम टीचर को बोलते हैं बेकार है। इसी तरीके से प्रॉब्लम आती है जीवन में, फिर जाते हैं मंदिर में, और जब मंदिर में सॉल्व नहीं होती तो क्या कहते हैं? बेकार है भगवान। बेकार तू है, वो नहीं है। उन्होंने तो कह रखा है, मैंने सारा कुछ बता रखा है कि अगर तुम इसके कहने के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या आएगी? खुशी आएगी। उसका मतलब तुम प्रॉब्लम हल कर सकोगे। क्या कर सकोगे प्रभु जी? खुशी कब आती है? ये प्रॉब्लम नहीं हो या प्रॉब्लम हल हो जाए। दोनों स्थितियों के अंदर हल करने का मतलब इलाज करना, और प्रॉब्लम नहीं होने का मतलब बचाव करके रहना। तो दोनों ज्ञान, दोनों चीजें ज्ञान की हैं तो ज्ञान में बताई जाएंगी। तो अब मुझे बताओ आप कि आप 50 साल के बाद प्रॉब्लम हल करना चाहते हो कि बचपन से करना चाहते हो? भगवान को 50 साल के बाद अपने जीवन में लाना चाहते हो कि बचपन से लाना चाहते हो? तो ये ज्ञान कब लेना चाहिए? 50 साल के बाद लेना चाहिए कि 5 साल की उम्र से लेना चाहिए? आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया? 5 साल माइनस कर दो अपनी उम्र से। किसी ने 12 साल, किसी ने 15 साल, जो बुजुर्ग बैठे हैं हो सकता है किसी ने 60 साल भी। कितने साल? 60 साल। ज्ञान व्यक्ति को भौतिक बनाने से भावुक बनाने से रोकता है, समझाता है कि कहां भावुकता लगानी चाहिए और कहां नहीं लगानी चाहिए। 5 साल की अवस्था से यह ज्ञान लेने से क्या होगा कि आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। जो आप ज्ञान ले रहे हैं उससे जीवन जीने की कला नहीं आती कि जीवन क्यों जिया जाए। क्या आता है? आपको बताया जाता है कि कैसे जीवन जिए, और आध्यात्मिक ज्ञान क्या बताता है? जीवन क्यों जिए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भौतिक ज्ञान के आप जो ज्ञान ले रहे हैं इसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। ये जो 7 दिन में कर रहा हूं इसमें बड़ा क्लियरली इस चीज को समझाऊंगा। भौतिक ज्ञान जो है, जो आप ले रहे हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये वो सब का सब ये ज्ञान क्या है? बता रहा है जीवन कैसे जिए। राइट?
यही बता रहा है ना प्रभु जी। आपने अभी तक जितना जीवन ज्ञान लिया है वो क्या बता रहा था? पैंट कैसे पहने, शर्ट कैसे पहने, बाल कैसे बनाएं, स्कूल कैसे जाएं, पढ़ें कैसे, फिर पढ़ाई के बाद क्या मिलेगा, रोकड़ा है ना, पीसा, उसको कैसे लगाएं, है ना, यही सब चक्कर है। परंतु क्यों, हाउ एंड वाई, भौतिक ज्ञान बताता है हाउ टू लिव एंड आध्यात्मिक ज्ञान बताता है वाई टू लिव। फर्क है कि नहीं है? बहुत जबरदस्त। आज आपको बोला जाए कि सुबह तेरे को दुकान दी जाएगी, खुलेगा, शाम तक 10 करोड़ कमाएगा, परंतु शाम को एक व्यक्ति आएगा, सब लेके चला जाएगा। ऐसी दुकान खोलोगे कभी? और हम लोग जीवन भर यही दुकान खोलते हैं। मरने पे कितना लेके जाते हो साथ? परंतु बच्चे को क्या बताते हो? खूब इकट्ठा कर। किस लिए? हाँ आने दो, आने को मना नहीं कर रहे, परंतु किस लिए जानना जरूरी है कि नहीं प्रभु जी? किसी वस्तु का बता दूं मैं कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, परंतु क्यों इस्तेमाल करी जाती है नहीं बताऊं तो क्या होगा आपका? गाड़ी चलानी पूरी आ गई आपको, ठीक है प्रभु जी, परंतु आपको पता ही नहीं कहां जाना है, तो गाड़ी सीखने से कोई फायदा? गाड़ी चलानी आ गई, परंतु यही नहीं पता कि कहीं कहां जाना है। तो आपने बाकी ज्ञान तो ले लिया, परंतु ये नहीं पता कि जाना कहां है। परंतु दोनों ज्ञान जरूरी, क्योंकि जाना कहां है पता हो और ये नहीं पता हो कि कैसे जाएंगे तो गड़बड़। तो उसका मतलब यह हुआ कि जीवन का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान साथ साथ लेना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी जो विडंबना है समाज के अंदर वो क्या है कि सिर्फ कौन सा ज्ञान है? इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन माना जाता है? जो आदमी खुद गलती करके सीखे या दूसरों की गलती से सीखे? मानते हैं इस बात को? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो माना जाता है जो दूसरों की गलती से सीखे, जो स्वयं गलती ना करे। ड्रग एडिक्ट की हालत देखकर व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मुझे ड्रग्स लेना नहीं चाहिए। नशा करने से आप हालत देख सकते हो क्या होता है। खुद करके देखने का फायदा क्या? दूसरा, हमारे पास एग्जाम्पल बहुत है ना प्रभु जी, बड़े उदाहरण है देखने के लिए। तो हमें देखना चाहिए, दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। अब चलिए देखते हैं दूसरों की गलती से सीखते हैं, कैसे सीखेंगे? तो बेस्ट तरीका क्या है कि बुजुर्गों से फायदा उठाओ। मैं युवा वर्ग के लिए बात कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। और युवा वर्ग के लिए ज्ञान ज़्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि लॉटरी कब खुलनी चाहिए? 5 साल की उम्र के अंदर के 50-55 साल की उम्र के अंदर। मज़ा आ गया 5 साल में खुल जाए तो, और 50-55 में खुले तो उतना ही कम इस्तेमाल कर सकते हो। जितना आगे खुलेगी उतना ही कम इस्तेमाल होगा। 75 की उम्र में खुलेगी तो अरे यार क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है ना? तो लॉटरी जितनी जल्दी खुल जाए उतनी बढ़िया है। तो इसी तरीके से क्या करो कि बुजुर्गों से क्या फायदा उठाओ, उनसे पूछो कि पिछले 50 साल पहले टेंशन ज्यादा थी कि अब टेंशन ज्यादा है। हाँ, आप किस लिए ले रहे हो? आप जीवन में जो ज्ञान ले रहे हो ये सब टेंशन बढ़ाने के लिए कि टेंशन कम करने के लिए? बताइए मुझे। हैं? कम करने के लिए, दुख कम करने के लिए कर रहे हो ना प्रभु जी। फैक्ट की बात तो ये है। परंतु पिछले 50 साल के अंदर जो यहाँ बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे जरा पूछो। इंटेलिजेंट बनो। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं, तो मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं अरे पिताजी ये है। मैंने कहा देख, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है? बोलते वो कहते तेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही, अभी तूने गड़बड़ कर रखी है। अब जो थोड़ा अकाउंट्स जानते हैं उनको समझाता हूँ। अकाउंट्स तो सभी जानते हैं, नहीं जानते? जब देने जाते हो प्रभु जी तो देख के ही तो देते हो, है ना? इनबॉर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सभी हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है? लेन देन, डेबिट क्रेडिट, और क्या है? उसके आगे कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है। बाकी फिर लगाना है उसको, किधर किधर लगाना है, उससे और तो कुछ नहीं है। बस लगाने में गड़बड़ कर देते हो। ट्रायल बैलेंस नहीं होता, यही प्रॉब्लम आती है ना। फिर बैलेंस शीट में गड़बड़ कर देते हो।
हाँ बस फिर फाइनल अकाउंट गड़बड़ हो जाती है सारी सारा ये पर तो है सबका सब डेबिट क्रेडिट लेना देना। तो उनको बताया, वो उनकी उम्र थी करीब 28 साल, उनके पिताजी थे बिजनेसमैन। बोले अरे प्रभु जी, उनकी उम्र थी 60 साल, वो 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं 20 साल की उम्र से। मैंने कहा आप देख तू उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बन सकता है। बोले वो कैसे बनूंगा? मैंने कहा उनका 40 साल का एक्सपीरियंस ले ले और अपना लगा दे 8 साल का, तो कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? 48 साल का। वो उतने पे रह गए, वो 40 पे रह गए और आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया? 48 का। प्रभु जी, तो स्मार्ट आदमी तो ऐसे ही करेगा ना प्रभु जी, नहीं करेगा बताओ? हम लोग स्मार्ट नहीं है, चक्कर ही है। हार्वर्ड के अंदर MBA जरूर है, परंतु स्ट्रीट स्मार्ट कैसे होते हैं बताया नहीं जाता। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब जो कि व्यक्ति हर चीज से